हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करेंगे 22 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 21 से लेकर 40 तक रहेगी, करंट अफेयर जो 22 जुलाई है उसके संबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आपको साफ आ रही है? चलिए, सबसे पहले है भारत में राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। कब? तो इसकी डेट है 22 जुलाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? यानी कि ध्वज तो तैयार था पहले से, ठीक है, लेकिन संविधान सभा है उसने कब अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को? सही जवाब है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि ब्रेन डे, वो कब मनाया जाता है? तो ब्रेन डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक है, ब्रेन डे कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 22 जुलाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है विश्व मस्तिष्क दिवस का आयोजन कौन करता है? देखिए, हमने ये चीज़ देख ली कि मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है उसकी डेट देख ली। तो ये कौन ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन करता है? तो हमारा सही जवाब है बी, वो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, ये इसका आयोजन करता है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई के दौरान किन दो देशों की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं? तो हमारा सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम और मालदीव। इसका सही उत्तर रहेगा बी। तो बी इसका सही उत्तर है, ठीक है, यूके और मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी 23 से 26 जुलाई के दौरान यूके और मालदीव की यात्रा पर जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है हाल ही में जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 4700 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया? तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? चंडीगढ़। डी इसका सही उत्तर है। क्या उत्तर है इसका? डी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है वो देखो। जुलाई 2026 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने देश भर में कितने रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया? यानी कि क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मोदी ने देश भर में कितने रीडेवलप जो रेलवे स्टेशन है उनका लोकार्पण किया? तो सही जवाब 75 यानी कि 75। आंसर क्या होगा इसका? 75 होगा। आगे है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की त्रिपक्षीय इंडो पैसिफिक यात्रा में किन 3 देशों को शामिल किया गया था? तो इंडो पैसिफिक में किन किन देशों को शामिल किया है? तो वो है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। दोबारा देख लो, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनको शामिल किया। इसका सही उत्तर बी रहेगा। आगे देखो, अगला सवाल है यूके की जुलाई 2025 में प्रस्तावित की गई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां गए थे? देखिए, 2025 की बात है ये। जुलाई 2025 में
प्रस्तावित की गई यात्रा के दौरान मोदी किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निमंत्रण करने पर वहाँ गए थे, यानी कि उनके बुलाने पर गए थे? तो सही जवाब है कीर स्टारमर। आगे सवाल देखिए, जुलाई 2026 के मध्य में, कब? जुलाई 2026 के मध्य में पीएम मोदी ने भारत के किस राज्य में देश की पहली 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है? तो हमारा सही जवाब बी रहने वाला है। टिक नहीं है इसमें, टिक कर लीजिएगा आप। बी इसका सही उत्तर रहेगा, जींद हरियाणा। अगला सवाल देखो, सवाल है फीफा कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दिया जाने वाला गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसे मिला है? हमारा सही जवाब है उनाई सिमोन। किसे मिला है? सही उत्तर रहेगा बी, उनाई सिमोन को ये पुरस्कार मिला है। आगे देखो, सवाल है आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो आईपीएल 2026 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, जिसे हम शॉर्ट में आरसीबी बोलते हैं। आगे देखो, सवाल है बीसीसीआई द्वारा हाल ही में पुरुष श्रेणी में प्रतिष्ठित पोली उम्रीगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारा सही जवाब रहने वाला है शुभमन गिल। राइट आंसर सी रहेगा, शुभमन गिल। आगे देखो, सवाल क्या है अपना? सवाल है हाल ही में संपन्न इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स समर्थक राज्य का पुरस्कार मिला है? सही जवाब रहने वाला है ओडिशा। और ओडिशा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। आगे देखो, सवाल है 22 जुलाई 1981 को भारत के किस पहले भूस्थिर उपग्रह ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू किया था? तो हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? एप्पल। राइट आंसर क्या रहेगा? एप्पल रहेगा। भूस्थिर उपग्रह पूछा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 22 जुलाई 1918 को लंदन में हवाई लड़ाई में वीरगति को प्राप्त होने वाले भारत के पहले कुशल लड़ाकू पायलट कौन थे? तो वो थे इंद्रलाल रॉय। इंद्रलाल राय इसका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1706 में 22 जुलाई के दिन ट्रीटी ऑफ यूनियन के तहत किन दो राज्यों को जोड़कर ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना पर सहमति बनी थी? क्वेश्चन दोबारा देख लो कि वर्ष 1706 में पूछा है, दिन आज का यानी 22 जुलाई का। तो ट्रीटी ऑफ यूनियन के तहत किन दो राज्यों को जोड़कर ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की सहमति बनी थी? तो वो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है? सवाल है 22 जुलाई 1923 को जन्मे मुकेश भाई गांधी किस राज्य के एक बेहद लोकप्रिय राजनेता थे, जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लंबे समय तक जनता का प्रतिनिधित्व किया? हमारा सही जवाब रहेगा गुजरात। राइट आंसर क्या है इसका? गुजरात रहने वाला है। आगे देखो अगला सवाल। सवाल है 22 जुलाई 1913 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक और पत्रकार का जन्म हुआ था, जिन्होंने ओडिया साहित्य को एक नई ऊंचाई दी? हमारा सही जवाब है गोपीनाथ मोहंती। क्या है? गोपीनाथ
मोती इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 22 जुलाई 1965 को जन्मे राजीव जनार्दन भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के प्रख्यात वादक माने जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पूछा है कि राजीव जनार्दन जो वाद्य यंत्र के प्रख्यात थे तो वो किन में से, ये जो नीचे वाद्य यंत्र दिए गए हैं इनमें से हमें एक बताना है जिसके वो प्रख्यात वादक थे, तो वो है सितार। इसका सही जवाब रहने वाला है ए इसका